हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करें। दोस्तों, फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है तो आप इस मूवी को एंड तक देखिएगा। तो आज बात करते हैं साल 2023 में आई एक हॉरर फिल्म लॉकवुड के बारे में। तो शुरुआत एक लड़के और एक लड़की को दिखाने से होती है, जिनमें लड़के का नाम लॉकवुड था। वो एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं क्योंकि ये दरअसल भूत भगाने का काम करते हैं और ये इस घर से भी भूत भगाने आए थे। घर की मालकिन बताती है, जब से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है मैं अपने घर में जाने से डर रही हूँ। अंदर कोई भूत है, आत्मा है, इसलिए तुम दोनों को यहाँ से उसे निकालना है। उसके बाद ये अपना काम करने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है इस लड़की और लॉकवुड की साथी लूसी के पास ये ताकत है कि वो भूतों की आवाज सुन सकती है। जिस तरह से घर की मालकिन के हस्बैंड की मौत हुई थी वो महसूस करके लूसी काफी डर जाती है। करे बाद लॉकवुड की वो एक काफी तलवारबाज था और उसके पास ये ताकत है, वो भूतों की आवाज सुनने के साथ साथ वो उन्हें देख भी सकता है। जैसे ही रात होती है ये दोनों भूत को ढूंढने लगते हैं। जाहिर है भूत रातों को ही आते हैं। दोनों एक कमरे में आते हैं जहाँ इन्हें भूत होने का एहसास होता है। इस वजह से लॉकवुड खुद भूत को ढूंढने लगता है और लूसी को उनकी हिफाजत करने के लिए एक हिफाजती घेरा बनाने के लिए कहता है। एक कमरे से सामान लेके लूसी वापस आ रही थी, तभी अचानक वहाँ एक आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर लूसी थोड़ी सी घबरा जाती है और लॉकवुड को मदद के लिए आवाज लगाती है। फिर जब वो वहाँ आता है लूसी को उस आत्मा से बात करने के लिए कहता है। लूसी उस आत्मा से बात करने, उसकी आवाज सुनने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है आत्मा काफी तकलीफ में है, पर इससे पहले आगे कुछ समझ पाती आत्मा उस पर हमला करके उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती है। इसके बाद ये सीन यहाँ से कट होकर आता है 3 साल पहले और हम जान पाते हैं कितनी छोटी सी उम्र में इस खतरनाक काम के लिए लूसी को डालने वाली उसकी और कोई नहीं उसकी मॉम थी। उसके डैड की मौत के बाद उनकी माली हालत काफी खराब हो गई, उन्हें पैसों की जरूरत थी और जब उन्हें पता चलता है कि लूसी ये शक्ति है तो वो उसे एक एजेंसी पे ले गई। जैसे ही मजबूर गरीब फैमिली की मजबूरियों का फायदा उठाती है, उनके बच्चों को इस तरह के मुश्किल काम के लिए ट्रेन करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एजेंसी से निकलने के बाद लूसी अपनी मॉम से काफी मिन्नतें करती है। प्लीज मॉम, मुझे मुश्किल में मत डालें, मैं भी अपनी उम्र के बच्चों की तरह सुकून से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। रोज भूतों का सामना करके ऐसे डर डर के नहीं जीना चाहती। मगर उसकी मॉम इतनी लालची थी कि पैसों के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिखता, फिर चाहे उन पैसों के बदले उसे अपनी बेटी की जान ही क्यों न गंवानी पड़े। के फौरनी बाद उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मतलब उसे कैसे भी अपना काम करना है ये सिखाया जा रहा था, कि बताया जा रहा था कि दुनिया में भटकती आत्माओं को अपने काबू में करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। उस टाइम में वो अपनी काबिलियत की वजह से अपना काम बहुत अच्छे से करके सबका दिल जीत लेती है। यहाँ उसकी एक लड़की दोस्त बन जाती है, दोनों ही वादा करती है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम अपने घर वालों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे और लंदन जाकर किसी अच्छी एजेंसी के लिए काम करके अपना नाम बनाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इनका सामना एक ऐसे खतरनाक भूत से होता है जिसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय लूसी और उसके दोस्त के, लेकिन उसकी दोस्त ठीक नहीं थी। लूसी की दोस्त उस भूत के कंट्रोल में पूरी तरह से आ गई थी, पर आगे जब इस केस की छानबीन होती है तो लूसी का बॉस इस पूरे केस का इल्जाम लूसी पर डालता है। मेरे हादसे की वजह से लूसी काफी टेंशन में आ गई थी और इस मुश्किल हालत में उसकी मॉम ने बजाय उसे समझने के ये कहा कि तुम वापस जाकर अपनी नौकरी पर जाओ और अपने बॉस से माफी मांगकर वही काम करो। लेकिन इन सब की वजह से वो बहुत तंग आ चुके थे, तो कोई और रास्ता ना होते हुए वो अपने घर से भाग जाती है और अकेली ही लंदन के लिए निकल जाती है। उसे लग रहा था कि बेशक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, पर मेरी काबिलियत की वजह से मैं एक अच्छी एजेंसी में नौकरी कर लूंगी। लेकिन इस बार भी उसको धक्कों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। पर इसके बाद उसे एक प्राइवेट एजेंसी का एड मिलता है, जिस एजेंसी का नाम लॉकवुड एंड को था, जिसे 2 लड़के चला रहे थे जो उसके उम्र के ही थे। ये वो एजेंसी थी जिसमें आकर वो लॉकवुड से मिली। लॉकवुड एंड को एजेंसी, यानी उन दोनों लड़कों को अब तीसरे मेंबर की जरूरत थी, पर बराबर कोई नहीं उतर पा रहा था। तो इसलिए लूसी इनके पास जाती है जॉब के लिए और किसी भी टेस्ट से डरे बगैर उनके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सही देती है, जिससे वो लोग काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब लॉकवुड की एजेंसी इतनी बड़ी तो नहीं थी, इसमें शामिल होना लूसी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। उसे जॉब के साथ साथ लॉकवुड के घर में ही रहने की जगह मिल जाती है और अब से इस एजेंसी को ये तीनों चलाने वाले थे, यानी लॉकवुड, उसका साथ और लूसी। अब यहाँ से अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। लॉकवुड को यकीन दिलाता है अपनी मेहनत से इस एजेंसी को लंदन की सबसे बड़ी
एजेंसी बनाएंगे, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है। उस बूढ़ी औरत के घर पर लॉकवुड और लूसी अपने केस के सिलसिले में गए थे। जब उस आत्मा के हमले की वजह से लूसी सीढ़ियों से लटक गई थी, लॉकवुड उसकी जान बचाने के लिए उस आत्मा से लड़ता है और उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद ये दोनों उस कमरे में जाते हैं जहाँ उन आत्माओं का सोर्स है, यानी आत्माओं का यहाँ होने की वजह है, जिसके लिए वो अभी तक इस दुनिया में फंसी हुई है। और वो चीज उस लड़की का जिस्म, क्योंकि यहाँ उस लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके बाद उसे यहाँ की दीवार में दफन कर दिया गया था। यही वजह है वो अपना बदला लेने के लिए आज तक इधर ही भटक रही है। आत्मा दोबारा यहाँ आकर इन पर हमला कर देती है, पर लॉकवुड की जान बचाने के लिए लूसी वहाँ पटाखे छोड़ती है, जिसकी वजह से आत्मा वहाँ से भाग जाती है। पर ये लोग घर में आग लगा चुके थे, जिसके बाद ये लोग आत्मा का सोर्स को कैद करने से पहले लूसी उसकी लाश से उसकी अंगूठी निकाल कर अपने पास रख लेती है। काम पूरा होने के बाद ये दोनों खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, क्योंकि आग पूरे ही घर में फैल चुकी थी। पर गिरने की वजह से लूसी बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आता है तो लॉकवुड उसे कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस भी आ जाती है, जो भी फौरन उसे हॉस्पिटल भेज देती है और अब लूसी ठीक होकर घर वापस आ जाती है। अब हम लॉकवुड को देखते हैं, जिसे इंस्पेक्टर अपने साथ ले गया था, जिसका काम एजेंसी पर नजर रखने का था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उस औरत का सारा घर जला दिया, काफी नुकसान हुआ उसका, और अब तुम्हारे पास 2 हफ्तों का वक्त है। इस टाइम के अंदर अंदर तुम्हें उस औरत को 60,000 देना होंगे, वरना तुम्हारी एजेंसी बंद कर दी जाएगी। इधर लॉकवुड का साथी आकर लूसी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों बगैर किसी पूछताछ के अपने मिशन पर चले गए, इसी वजह से तुम दोनों के साथ ऐसा हुआ। और फिर लूसी को उस आत्मा के बारे में बताने लगता है कि वो दोनों पकड़े गए थे। वो दरअसल एक नई उभरने वाली एक्ट्रेस कलाकार थी, वो फिल्म में काम करने वाली थी कि अचानक गायब हो गई। ये सुनकर लूसी के दिमाग में वो एक्ट्रेस जैसे बैठ गई थी। वो लग रहा था शायद मुसीबत में है, उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि उनका सोर्स, उनकी अंगूठी अभी भी लूसी के पास थी और वो वापस आ सकती थी। और वो होता भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही रात होती है तो सोर्स उस अंगूठी की वजह से उस एक्ट्रेस की आत्मा हमला करने के लिए आ जाती है। तब लूसी जैसे तैसे उससे बचकर लॉकवुड के साथी के पास आ जाती है। फिर लूसी उनसे मदद मांगती है। ये तीनों उससे काफी लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। और यहाँ पर जैसे ही लॉकवुड और उसके साथी को ये पता चलता है कि लूसी उसकी अंगूठी और उसका सॉस अपने साथ ले आई थी, तो वो उसे एक बॉक्स में कैद कर देती है, जिसकी उसकी आत्मा घर के अंदर नहीं आ पाती। पूछने पर लूसी उन्हें बताती है, जिसके जवाब में दोनों उसे समझा देते हैं भूतों को कैद करना होता है, न कि उनकी मदद करना। पर लूसी उस एक्ट्रेस की मदद करना चाहती थी, पर लॉकवुड और उसके साथी को लूसी ने अपना साथ देने के लिए मना लिया होता है। लूसी उसकी अंगूठी का इस्तेमाल करके उस एक्ट्रेस की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया था। ये जानने के लिए लूसी उस केस में आकर दिलचस्पी लेने लगती है, पर लॉकवुड कहता है हमें इस केस में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इस वक्त लॉकवुड के पास उस पुलिस वाले की कॉल आती है, जो उससे कहता है मैं उसे जान गया हूँ, तुमने लूसी को बगैर ट्रेनिंग दिए हुए जॉब दी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ। अगर तुम उस लूसी को जॉब से निकाल दो तो फाइन मैं भर दूंगा। ये जानकर वो काफी परेशान हो जाता है। ना वो लूसी को खोना चाहता था और ना ही उस इंस्पेक्टर को इनकार कर सकता था। तब उसे एक आइडिया आता है, उस मसले से निपटने के लिए वो उस एक्ट्रेस के केस को उठाता है अपना हथियार बनाकर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक एक्ट्रेस थी जो अचानक ही गायब हो गई थी। जो इस केस में सारा चर्चा हुई, काफी लोगों में बातें हुई, तो इस केस को दोबारा मीडिया पर लाकर लॉकवुड सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो चाहता था इस केस का हल निकालकर इंस्पेक्टर से अपनी जान छुड़वा लेगा। छानबीन करने पर पता चलता है उस एक्ट्रेस की दोस्ती एक ऑफिसर से हुई थी, और जिस दिन वो गायब हुई थी उस ऑफिसर से मिली थी। कोई सबूत न था तो उसे छोड़ दिया गया। यहाँ लाइब्रेरी में एक मशहूर एजेंसी के बच्चे आ जाते हैं, पर लॉकवुड और इसके साथी की इससे नहीं बनती थी, इसलिए उसे सबक सिखाने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और लॉकवुड वहाँ से अकेला ही चला जाता है। वो मीडिया पर आकर बताता है कि लूसी मेरे साथ इस केस में इसलिए है क्योंकि वो इस एक्टर से जुड़कर इस केस की गहराई को देखकर उस कातिल तक पहुँच सकती है। अब ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो लूसी को इंस्पेक्टर से बचाना चाहता था, लेकिन लूसी इस बारे में नहीं जानती कि लॉकवुड ये सोच रहा है, क्योंकि अभी वो चर्चा में नहीं आना चाहती थी। तो उसे लॉकवुड की इस हरकत पर बहुत दुख होता है
और अपना गुस्सा निकालने के लिए एक ट्रेनिंग रूम में चली जाती है और वहाँ तेज प्रैक्टिस करने लगती है। जिसके बाद एक्ट्रेस की वही अंगूठी बॉक्स से निकाल कर अपने पास रख लेती है। लॉकवुड को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो लूसी से आकर सॉरी बोलता है। तब इंस्पेक्टर लूसी को मिलने के लिए बुला लेता है और उसके सामने एक्ट्रेस की उस ऑफिसर दोस्त को लाकर कहता है कि साबित करो यही उस एक्ट्रेस का कातिल है। पर लूसी को इस बात पर यकीन नहीं था, पर वो इस केस को शुरू से नहीं जानती थी, सब कुछ लॉकवुड ही कर रहा था। तो इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि लॉकवुड एक खुदगर्ज इंसान है जो मशहूर होने के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए किसी भी मुश्किल में आने से बेहतर तुम अब अपने वापस घर चली जाओ। अब यहाँ से निकलने के बाद लॉकवुड उससे मिलने आता है और यहाँ दोनों अपने बीच की गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। वो लॉकवुड उसे बता ही देता है सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया था और अब ये दोनों फैसला करते हैं आइंदा से हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे, फिर से एक होकर काम करेंगे। और वापस जब ये घर की तरफ आते हैं तो पता चलता है कि उनके साथी पर एक मास्कमैन ने हमला कर दिया है। तो लॉकवुड मास्कमैन से लड़ता है और उसे मारता है, जबकि लूसी अपने साथी को औजार दे देती है और ये लोग मास्कमैन को नहीं मार पाते क्योंकि वो एक खिड़की से भाग जाता है और ये लोग समझ गए थे कि वो यहाँ उस एक्ट्रेस का सोर्स और उसकी अंगूठी लेने आया था। और जब ये बॉक्स को चेक करते हैं तो अंगूठी उसमें नहीं होती, जिस वजह से वो परेशान हो गए थे क्योंकि एक बार फिर मशहूर होने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। पर लूसी उन्हें हौसला देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, वो अंगूठी मैंने पहले ही निकाल ली थी। ये देख के वो दोनों काफी खुश हो गए थे और लॉकवुड फिर उसे शाबाशी देता है और कहता है अच्छा है लूसी तुमने ये अंगूठी निकाल ली, नहीं तो वो मास्कमैन ले जाता। फिर ये केस को फिलहाल यहीं रोकते हैं और एक नए केस को लेने का फैसला करते हैं क्योंकि फाइन भरने के लिए पैसों की उन्हें सख्त जरूरत थी। और जब ये एक नया अगला केस लेने के लिए एक बिजनेसमैन के पास जाते हैं जो इन्हें बताता है मैं अपनी हवेली को बेचना चाहता हूँ, पर वहाँ कुछ पंडितों की आत्माएं हैं जिस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को भी बाहर निकालना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने तुम्हारी एजेंसी को चुना और इस खतरनाक काम के बदले में मैं तुम्हारा फाइन भर दूँ। लेकिन हाँ, इस मिशन में तुम अपने साथ कोई बम कोई पटाखा नहीं लेकर जाओगे। अब ये मिशन था तो जानलेवा ही, पर यहाँ कोई रास्ता न होने पर अगले दिन इस मिशन पर निकल जाते हैं। यहाँ बिजनेसमैन इनकी तलाशी लेकर यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों घबराए ना, इसलिए लॉकवुड उन्हें बता ही देता है कि मैं यहाँ पहले आया था, एक बम पहले ही छुपा कर चला गया था ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। ये लोग जैसे ही अपना काम करने के लिए एक जगह पर पहुँचते हैं तभी पंडितों की आत्मा इन पर हमला कर देती है। एक पंडित की आत्मा लूसी को अपने वश में कर लेती है और लूसी वहाँ पे एक कुएं पर खड़े होकर कूदने वाली थी। ठीक उसी वक्त वहाँ लॉकवुड और उसका साथी वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। अब तभी इन्हें पता चलता है कि इन आत्माओं का सोर्स इस कुएं में ही है। फिर लॉकवुड एक बॉम्ब को कुएं में फेंक देता है जिससे वो आत्माएं यहाँ से भाग जाती हैं और यहाँ लोग इस मसले से निकल गए थे। पर साथ ही लॉकवुड को एक राज की बात पता चल गई थी जो बात इन दोनों को भी बता देता है। उस एक्ट्रेस का असली कातिल और कोई नहीं बल्कि वो बिजनेसमैन ही है और कल जो मास्कमैन हमारे घर आया था सोर्स लेने वो इसी का था क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब बिजनेसमैन ने हमें जानलेवा मिशन में फंसाया ताकि हम रास्ते से हट जाएं और किसी को शक भी ना हो और हम जिस एक्ट्रेस पर छानबीन कर रहे हैं वो रुक जाए और बिजनेसमैन कभी पकड़ा ना जाए। ये सच्चाई जानने के बाद वो तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। बिजनेसमैन ने मारने के लिए गन लेकर खुद यहाँ आ जाता है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए लूसी को एक आइडिया आता है जो अंगूठी को हवा में उछाल कर उस आत्मा को बुला लेती है। आत्मा फिर बिजनेसमैन का गला घोटकर उसे वैसे ही दर्दनाक मौत देती है जैसे बिजनेसमैन ने उसे दी थी। तभी वहाँ इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। तो पहले तो इन्हें गिरफ्तार कर लेता है पर प्रेसिडेंट के कहने पर इन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनसे एक वादा लिया था क्योंकि यहाँ जो भी हुआ वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इन तीनों की मुलाकात एक मशहूर एजेंसी की मालकिन से होती है जिसका नाम गॉबलिन था। वक्त सबसे ताकतवर है क्योंकि वो एक लौती है जो तीसरे स्टेज के खतरनाक भूतों से बात कर सकती है। वो इन भूतों के बारे में बताने लगती है जो बातें लूसी बड़े गौर से सुनती है और घर आने के बाद लॉकवुड का साथी लूसी को समझाता है कि तुम्हें भूतों से इतना जुड़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग इस वजह से पागल भी हो जाते हैं। पर इस बात को नजरअंदाज करके लूसी स्टोर रूम में जाती है। तब एक भूत की खोपड़ी उससे बात करने लगती है जिससे वो उसी टाइम बेहोश हो जाती है। उससे जब होश आता है तो पता चलता है कि वो काफी देर
तक सोई रही और उसे कुछ याद नहीं था वो बेहोश कैसे हुई थी। और इस बात को भी नजरअंदाज करके वो अपने नए केस में काम करना शुरू कर देती है। इनका केस एक कब्र में मौजूद भूत को कैद करना था जो लोगों को परेशान करता रहता है। पहले बहुत सारे एजेंसी ने इस केस पर काम करने की कोशिश की पर हर कोई नाकाम रहा। तो इस नामुमकिन केस को मुमकिन बनाने के लिए ये उस कब्र के पास जाने लगते हैं। यहाँ आकर लॉकवुड और उसके साथी लूसी की हालत खराब होने लगती है पर फिर भी जैसे तैसे उस भूत के सोच को कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। पर जैसे ही लाश के जिस्म से कफन हटाया जाता है तो उसका भूत कब्र से बाहर आ जाता है। लाश के गले में जो शीशा पहनाया गया था लॉकवुड का दोस्त उसके काबू में आ जाता है। पर एक बार लूसी साबित करती है वो भूत बहादुर है। वो भूत का सामना करके सबको बचा लेती है और उसे सब याद भी आ जाता है कि मैंने भूत की खोपड़ी से बात की थी। जिसके बाद दोबारा से घर आकर बात करती है। खोपड़ी उसे बताती है कि इस वक्त तुम जिस ताकत से लड़कर आई हो वो बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें वो मार देगी। ये सुनकर लूसी घबरा जाती है और खोपड़ी से मुंह बंद करने को बोलती है। फिर जब लॉकवुड और उसका साथी घर आते हैं लूसी उन्हें बताती है ये खोपड़ी मुझसे बात कर रही थी। जिससे वो उसे समझाते हैं ये तीसरे स्टेज की खोपड़ी है, तुम इससे बात नहीं कर सकती। ये भी मशहूर एजेंसी की मालकिन जोबलिन नहीं कर सकती है क्योंकि खतरनाक भूत था। यो तुम ऐसा करो वो सब अपने दिमाग पर सवार करने की बजाय आराम करो। जिसके बाद लॉकवुड का साथी वो शीशे पर लिखी हुई बात का मतलब निकालने के लिए चला जाता है। तो शीशा उस भूत के कब्र वाले के गले में था और लॉकवुड लूसी के पास जाता है और उसे समझाता है कि मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना, मैंने गुस्से में कह दिया था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद ये अपने साथी के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए पर वो वहाँ नहीं होता इसलिए समझ जाते हैं वो वहाँ कब्रिस्तान गया है उस लाश के पास और अब ये दोनों भी निकल जाते हैं। इधर लॉकवुड का साथी अपनी टॉर्च लेके छानबीन कर रहा था तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है जो उसे बताता है वो शीशा चोरी हो गया है जो उस लाश के गले में था। अब इतनी देर में लॉकवुड लूसी और जोबलिन की टीम भी यहाँ पहुँच गई थी जहाँ आकर लॉकवुड को पता चलता है अब ये केस हमारी वजह से इन लोगों को मिल गया है। पर लॉकवुड का साथी अपनी काबिलियत की वजह से इंस्पेक्टर को हैरान कर देता है इसलिए वो इन दोनों को टीम को ऑर्डर देता है अब की तुम साथ मिलके इस शीशे को ढूंढोगे और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर दोनों एजेंसी में शर्त लगती है जो वो शीशा पहले ढूंढ लेगा वो जीत जाएगा जबकि दूसरी टीम को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद अगले ही दिन ये तीनों जीतने के लिए अपने काम में लग जाते हैं। लाश के पास इन्हें किसी का बटन मिलता है जिससे ये समझ जाते हैं कि शीशा चोरी करने का काम किसी चोर का नहीं किसी एजेंट का है। फिर इसी चीज पर काम करते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं जहाँ इन्हें नदी में एक चोर की लाश मिलती है जो कभी लॉकवुड का अच्छा दोस्त होता है। अब यहाँ उसे कुछ और क्लोज इशारे मिलते हैं कि ये सुलझाने के लिए अपने साथी को लाइब्रेरी में भेज देता है जबकि खुद लूसी के साथ किसी से मिलने चला जाता है। लॉकवुड के साथी की छानबीन के दौरान अब इनसे दोस्ती हो जाती है जिसके साथ ही वो लाइब्रेरी में चला जाता है। उधर लॉकवुड की लूसी के ऊपर एक भूत हमला कर देता है। जैसे तैसे ये बचते हैं। अब उनकी मुलाकात लॉकवुड के और चोर साथी से होती है जिसकी वजह से वो मरे साथी तक पहुंचना चाहते थे। वो इन्हें यहाँ एक ब्लैक मार्केट के बारे में बताता है जो इस तरह की काली बुरी शक्तियों से जुड़ा सामान बेचता था और शीशा भी किसी ने वहीं बेचा होगा। जब ये दोनों वहाँ जाते हैं तो उस चोर का साथी मिलने आता है पर उस पर पीछे से चाकू से किसी ने हमला किया होता है इसलिए वो वहाँ अपना दम तोड़ देता है और ये केस भी उलझ जाता है। इनका साथी बताता है उस कब्र वाली की लाश एक डॉक्टर की थी जो नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था और अपने घर में खुफिया मीटिंग भी किया करता था। लगता है उस शीशे में कुछ तो खास है इसलिए सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब लूसी को ये पता चल जाता है कि वो खोपड़ी उस डॉक्टर की नौकर की है जो इनसे डील करता है कि मैं तुम्हें उस डॉक्टर के घर ले जाऊंगा जबकि बदले में तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। जिसकी बात मानकर ये डॉक्टर के घर चले जाते हैं। फिर इनकी जान खतरे में पड़ जाती है। इन्हें पता चल जाता है वो डॉक्टर कोई मसीहा नहीं था, पागल डॉक्टर था जो लोगों पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें मार दिया करता था। उसके एक्सपेरिमेंट की डिटेल की किताब यहाँ मिल जाती है जिसे अपने साथ लेकर वो आ जाते हैं। किताब को समझने के लिए इन्हें मशहूर एजेंसी की किताब चाहिए थी जिसको हासिल करने के लिए ये उनकी पार्टी में जाते हैं। उधर लॉकवुड का साथी जोबलिन से मिलकर काम कर रहा था। उसे सारा प्लान बता देता है क्योंकि उन दोनों की अब दोस्ती जो थी। अब लॉकवुड और लूसी किताब लेने में कामयाब तो हो जाते हैं पर वहाँ से निकलने से पहले एक ब्लैक मैन इन पर हमला कर देता है पर किसी तरह उसे मार कर चकमा देकर ये किताब को साथ लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद इनका अगला मिशन ब्लैक मार्केट की बोली से शीशा चुराना था। यहाँ तक इनकी मदद लॉकवुड की वो दोस्त करती है। अब यही बड़ी मुश्किल से ब्लैक मार्केट में उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ बोली लगती थी पर वो उस दरिंदों से
से बचते हुए शीशा चुरा रहे थे। एक बार फिर मशहूर एजेंसी का ब्लैकमैन इन पर हमला कर देता है। शीशा बचाने के लिए लॉकवुड अपने साथी को दे देता है और कहता है जल्दी से इंस्पेक्टर के पास ले जाओ, और खुद ये दोनों पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाकर घर पहुंचते हैं। पर ये अपने साथी की चीजों को देखकर पता चलता है कि मसला अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे साथी उस शीशे के कब्जे में आ चुका है। जॉवलिन के साथ मिलकर उस पागल डॉक्टर का मिशन पूरा करने के लिए चला गया। तब ये दोनों फौरन उसके पीछे कब्रिस्तान पहुंचते हैं। पीछे से ब्लैक मार्केट के लोग इन पर हमला करते हैं। अब लॉकवुड उस मशहूर साथी से मिलकर उनसे लड़ने लगता है, जबकि लूसी खोपड़ी को लेकर अपने साथी को बचाने के लिए चली जाती है। अब हम लॉकवुड के साथी को देखते हैं, जिससे कि बात पता चल गई थी जॉवलिन कोई दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है। खतरा है वो हमारे लिए और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही है। अब ठीक उसी वक्त पर लूसी वहाँ पहुँच जाती है और अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद शीशे के सामने आ जाती है और खोपड़ी को भी जॉवलिन के सामने कर देती है। अब लूसी को बचाने के लिए शीशा तोड़ देता है। जिस वक्त जॉवलिन खुद शीशे को देखने लगती है क्योंकि उसका मिशन फेल हो गया था। जैसे ही वो शीशे को उठाती है तो शीशे में रोशनी निकलकर जॉवलिन को ही अपने अंदर खींच लेती है। डॉक्टर लोगों की आत्माएं जो उस शीशे में कैद थी, जो उसमें से आजाद होकर अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। पर अभी खतरा टला नहीं था क्योंकि डॉक्टर की खुद आत्मा इन पर हमला कर देती है। पर बिल्कुल सही टाइम पर लॉकवुड यहाँ आकर उस आत्मा को रोकता है और इनको बचा लेता है। जिसके बाद ये दोनों लॉकवुड के कंधों का सहारा देकर वहाँ से निकलते हैं क्योंकि वो काफी जख्मी हो गया था। अब यहाँ इन तीनों ने इस खतरनाक केस को हल कर लिया था, तो इसलिए उनका मिशन पूरा हो गया था। तो मशहूर होने का उनकी एजेंसी अब सच में लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बन जाती है। अब इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का एंड हो जाता है।